हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जो कि है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इस वीडियो में मैं आप सभी को आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं जो कि है आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। तो प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हम इस वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आना चाहिए। इसके बाद आप जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, फिर इसके बाद हम जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो आपके पास होता है नॉमिनल अकाउंट का नेचर। देखिए आपकी स्क्रीन पर, मान लीजिए हमने एक अकाउंट प्रिपरेशन किया और ये हमारे पास जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सभी को पता है कि हमारे पास डेबिट साइड जो है एक्सपेंडिचर्स आते हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूँ पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे अपना जो भी आपके एक्सपेंडिचर होंगे, जो भी खर्चे आप करते हैं वो सारे के सारे खर्चे आप यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, रेवेन्यू नेचर वाले खर्चे दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है अमाउंट यहाँ पर। फिर इसके बाद जो भी आपके पास इनकम होती है वो आप क्रेडिट कर देंगे। जो भी रेवेन्यू नेचर की आपकी इनकम होगी तो ये क्रेडिट साइड और ये आपके पास डेबिट साइड। सपोज दैट आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, तो सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है, इनकम है, तो आप उसे क्रेडिट साइड दिखाई देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने जो है डेप्रिसिएशन लगाया किसी अमाउंट पर, तो डेप्रिसिएशन जब आप लगाएंगे तो डेप आपके पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा, डेप आपने दिखा दिया। इसी तरीके से आपने कोई एक्सपेंडिचर पे किया, मान लो सैलरी पे किया आपने, तो वो आप यहाँ दिखा देंगे। आपने रेंट पे किया तो वो आप दिखा देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद अगर आपको डोनेशन मिला तो डोनेशन दोबारा अगेन आपकी इनकम है तो आपने डोनेशन दोबारा से इस साइड दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है टोटल करते हैं और फिर आपने जितनी भी एंट्रीज करी उन सब का अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट साइड का टोटल कम आता है, तो आपके पास यहाँ पर सरप्लस आ जाएगा। और आपके पास अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है तो आपके पास यहाँ पर डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, डेफिसिट आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं आप सभी को इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस कराऊंगा और 3 क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको कैसे प्रिपेयर करना होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चंस में आप सभी को सॉल्व करा रहा हूं। तो टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी को सॉल्व करा रहा हूं। देख लीजिए अपनी बुक में, वरना स्क्रीन पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। ये रिसीप्ट आपकी और ये रही आपकी पेमेंट। तो रिसीप्ट आप सभी को पता है, इसमें से कुछ आपकी इनकम है। तो इनकम क्या क्या है, देखिए बैलेंस बीडी कैश में, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि कैश एसेट्स होता है, इनकम नहीं होता। इसके बाद सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आपकी इनकम है और सब्सक्रिप्शन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। तो आपने लिखा बाय साइड बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से, बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन इस क्वेश्चन में आपका 9 लाख दे रखा है तो 9 लाख आपने डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट्स? अब देखिए नेक्स्ट आपके पास सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा है। बट देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचा है तो इन्वेस्टमेंट कम हुई है। अब इस पे जो प्रॉफिट होता या लॉस होता तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट होता, लेकिन ये तो आप बेच रहे हैं तो ये इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये इट्स अ रेवेन्यू और इट इज़ अ कैपिटल रेवेन्यू, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, एसेट बेच रहे हो और एक बार बेच के आपको पास पैसा मिलेगा तो ये आपकी रेवेन्यू नेचर की नहीं होगी, आपके पास कैपिटल नेचर की इनकम होगी, इसलिए आप यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, यहाँ केवल रेवेन्यू नेचर की आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब यहाँ पर भी आप इसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर आपका इस पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो आप दिखा सकते हैं। तो देखिए बुक वैल्यू थी 40,000 की और आपने इसको 30,000 में सेल कर दिया। इसका मतलब क्या है, 40 का माल आपने 30 में सेल करा तो 10,000 रुपये का आपको लॉस हो गया। तो केवल आप यहाँ पर लॉस को ही दिखाने वाले हैं। तो लॉस यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेबिट साइड, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर होता है। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर ना पार्टिकुलर अमाउंट लिख दिया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं इसको ठीक भी कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ठीक कर देता हूँ मैं यहाँ पर इसको। बाय सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं पहले, सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आपके पास इनकम है, वरना आप सभी सोच रहे होंगे पार्टिकुलर लिखा हुआ है सर ने, पार्टिकुलर नहीं है। ठीक है, एक्सपेंडिचर यहाँ, इनकम वहाँ पर टीचर। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड
फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर को बेच के आपके पास जो लॉस हुआ वो हुआ 10,000 रुपये का, तो आपने यहाँ दिखा दिया। नेक्स्ट आप देखें तो डोनेशन है। डोनेशन आपकी डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि बोला नहीं हुआ है, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, तो डायरेक्ट आपने इनकम में दिखा दिया बाय डोनेशन के नाम से। और डोनेशन आपके पास कितना दिया हुआ है बच्चे, 10,000 दिया, तो आपने 10,000 दिखा दिया। अब आप पेमेंट साइड देखें तो पेमेंट में आपके पास सैलरी दी हुई है, तो सैलरी आपका खर्चा है, तो आपने इधर दिखाया 2 सैलरीज़, और सैलरीज़ आपके पास है 4,80,000 रुपये की, तो 4,80,000 रुपये आपने दिखाया। फिर रेंट आपके पास दोबारा से अगेन खर्चा है, तो आपने 2 रेंट के नाम से अपना खर्चा दिखा दिया एक्सपेंडिचर साइड 50,000 रुपये का। फिर इसके बाद आपके पास अगेन स्टेशनरी दोबारा से आपका खर्चा है, तो स्टेशनरी दोबारा से आपने एक्सपेंडिचर साइड दिखा दी स्टेशनरी, और स्टेशनरी आपके पास जो है वो खर्चा होती है कितने की, 20,000 रुपये की। और इसके बाद आपके पास डिफेंस बॉन्ड, ये आपकी एसेट होती है डिफेंस बॉन्ड, तो यहाँ पर आप नहीं दिखाएंगे डिफेंस बॉन्ड को, बिल्कुल भी आप जो है वो यहाँ पर शो नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। फर्नीचर को भी आप शो नहीं करेंगे, क्योंकि फर्नीचर भी आपके पास जो है आपका खर्चा नहीं होता, वो आपकी एसेट है, वो आप बैलेंस शीट में शो करेंगे, यहाँ पर उसको शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाईसाइकिल भी आपकी एसेट है, तो वो भी आपको यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं है, और ना ही बैलेंस शीट यानी कैश आपको एक एसेट में शो करना है, यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं है इसकी। तो बस सिंपल है, आप इसका टोटल कर दीजिए। आपका टोटल करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए किस तरफ का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं टोटल करूँ तो इस तरफ आपके पास क्रेडिट साइड 9,10,000 रुपये का टोटल आ रहा है, तो 9,10,000 रुपये आपके पास टोटल हुआ। और अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है टोटल कम है, तो 9,10,000 रुपये में से हम ये सारी की सारी वैल्यू माइनस कर देते हैं। 9,10,000 माइनस 10,000 रुपये सबसे पहले, फिर इसके बाद आपके पास 4,80,000 रुपये, 50,000 रुपये और 20,000 रुपये, तो आपके पास आंसर आ रहा है 3.5 लाख रुपये। एक बार हम अपनी बुक में भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बुक में आपके पास 3.5 लाख रुपये का ही आंसर आ रहा है, और वो भी सरप्लस आ रहा है, तो ये आपके पास सरप्लस हो गया 3.5 लाख, 3,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से आपको जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। मैंने यहाँ पर आपको जो है वो बिल्कुल बेसिक से कराया है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर कराया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इसके बाद मैं आप सभी को एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, थोड़े से लेवल को बढ़ाकर क्वेश्चन जो है वो कराने वाला हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपके पास एडजस्टमेंट्स भी दे रखी होंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपकी TS ग्रेवाल बुक का ही है। तो यहाँ पर आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगेन दिया हुआ है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2019 का, और आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस दी हुई है, और डेप्रिसिएशन लगाना है 25%। तो बनाते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट हमारे पास है ही, हम उसे बस पेस्ट करना है। तो ये ले लिया हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपना। यहाँ पर एक गलती है, उसको हम पहले से ही ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पार्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सपेंडिचर और इनकम लिख देता हूँ। एक्सपेंडिचर और ये आपके पास आ गई आपकी इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले रिसीप्ट्स में आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन आपके पास। तो सब्सक्रिप्शन देखिए क्या करना है, सिंपल आपको इसी साल का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन आपके पास कितना है, 3.5 लाख रुपए का है। सिंपल तरीका है सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट का कि इसी साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए डायरेक्टली। तो आप इनकम साइड दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और वैल्यू आप लिखेंगे कितना आया था, 3.5 लाख रुपए अंदर ही शो करेंगे। अब देखिए आपके पास आउटस्टैंडिंग असेक्ट्रा है, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसी साल का 2019 का ही है, तो आप इसको प्लस कर देंगे क्योंकि इस साल का आउटस्टैंडिंग आपका इनकम का पार्ट है और वो जोड़ा नहीं है, मतलब तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर 55,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन प्लस कर दिया, तो आपके पास टोटल सब्सक्रिप्शन आ गया 4,05,000 रुपये का। क्लियर बच्चे? अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास डोनेशन और एंट्रेंस फीस दोनों ही आपकी जो है इनकम है, और यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि ये कैपिटल नेचर की, तो आप रेवेन्यू नेचर का ही मानेंगे। तो बाय डोनेशन भी आपका 50,000 रुपये का, डोनेशन 50,000 रुपये, और एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस आपने यहाँ पर शो कर देंगे एंट्रेंस फीस। ठीक है, 80,000 रुपये की थी। राइटिंग थोड़ी बेकार है लेकिन आप समझ ही रहे होंगे इस बात को। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे देखें। तो सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है 1,60,000 रुपये। तो सैलरी एंड वेजेस आपका एक्सपेंडिचर होता है, तो आपने इधर दिखाया सैलरी एंड वेजेस 1,60,000 रुपये, और आपके पास यहाँ आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ेगा ना, क्योंकि इस साल का आपका आउटस्टैंडिंग इस साल का खर्चा, लेकिन आपने उसे नहीं जोड़ा हुआ है तो आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। तो आपने इसमें प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग कितने रुपये, 40,000 रुपये, और आप इसका टोटल करके दिखा देंगे बाहर कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपये इसका बाहर
टोटल हो जाएगा। क्लियर बच्चे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आप सभी के पास, आपके पास है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस अगेन खर्चा है आपका, खर्चा है तो दोबारा एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इसे दिखाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, कितने रुपए का था ऑफिस एक्सपेंसेस? 35,000 रुपये का, 35,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है 3,40,000, 3,40,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैं इक्विप लिख रहा हूँ खाली, ठीक है। कितना था? 3,40,000। इस पे देखिए डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसलिए मैं इसको अंदर ही लिख रहा हूँ। तो इसको केवल आपको डेप्रिसिएशन ही दिखाना होता है इसका। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन में लिख देता हूँ खाली। तो आपके पास 3,40,000 का 25% आपको निकालना है। 3,40,000 का 25%, तो आपके पास 85,000 आ जाता है। तो 85,000 आपको केवल डेप्रिसिएशन लेना होता है, और बाकी पूरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू वो बैलेंस शीट में जाती है, यहाँ उसका कोई काम नहीं होता, ठीक है ना बच्चे, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारी एडजस्टमेंट क्लियर हो चुकी है सारी। अब जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स बचे हुए हैं वो डाल देते हैं। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैवलिंग चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस 24, तो 2 टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, वैल्यू बाद में देख लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और ट्रैवलिंग चार्जेस, 2 ट्रैवलिंग चार्जेस, ठीक है। ये था 24, और अगेन देख लेते हैं 24, 32 और 65, ठीक है। 24, 32, 32 और 65 बच्चे, ठीक है। अब क्या करना है? सिंपल है, अब तो टोटल करना है लास्ट। यहाँ पर इसी साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो 4,05,000 रुपये प्लस 50,000 प्लस 80,000, तो ये हो गया 5,35,000 रुपये। 5,35,000 में से आप ये सब माइनस करिए। स्टूडेंट्स आप सभी ना मेरे साथ साथ क्वेश्चन करिएगा। आप सब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा कॉपी क्वेश्चन करने के लिए, और वीडियोस को देखते वक्त कॉपी पेन लेके अपने सामने रखेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत बेटर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग एक अच्छे टारगेट पे निकले हैं, हम लोग चाहते हैं अच्छे मार्क्स आए हमारे, तो उसके लिए हमें अपने साथ अच्छे सीरियसली पढ़ना है। आपको वीडियो मज़े के लिए नहीं देखना है कि आप ऐसे देखते जा रहे हैं, आप पढ़ें साथ के साथ, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 लाख हमने इसमें से माइनस कर दिया, फिर इसके बाद 35,000 भी माइनस कर देते हैं, और लास्ट अपने पास 85,000 रुपये का है। फिर इसके बाद 24,000 रुपये माइनस कर दीजिए, इसके बाद 32,000 रुपये माइनस कर दीजिए, इसके बाद 65,000 माइनस कर दीजिए। तो 94,000 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 94,000 आपके पास आंसर आ रहा है। आप सभी चेक कर लेना अपनी बुक में भी। 5,35,000 रुपये, और ये आपके पास क्या आ गया? सरप्लस, क्योंकि यहाँ क्या आता है? सरप्लस, डेफिसिट नहीं है। दैट्स इट। क्लियर, समझ में आया एडजस्टमेंट के साथ कैसे करना है क्वेश्चन। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट का लेवल और बढ़ाते हैं, और एक और हार्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा हार्ड होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 निकाल लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप सभी को गिवन है। सबसे पहले आपके पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जो कि सिंपल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडजस्टमेंट्स गिवन है इस बार 4, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में आपके पास सब्सक्रिप्शन गिवन है आउटस्टैंडिंग 2018 का, और 2016-17 पिछले साल का आपके पास 2012 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अभी भी आउटस्टैंडिंग है का मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर रखा हुआ है पिछले साल का, ठीक है। वैल्यू ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल एट द एंड बिगिनिंग, दोनों का आपके पास बैलेंस दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन आपको फर्नीचर पर लगाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट पेस्ट करते हैं यहाँ पर, दैट्स इट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दोबारा से मैंने वही कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ पर एक गलती होगी, उसको हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर आ गया, और ये आपकी इनकम इधर आती है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड आते हैं आपके एक्सपेंडिचर्स, ठीक है बच्चे। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। देखिए क्वेश्चन में ना एक थोड़ी सी गलती है, छोटी सी मिसप्रिंट आई है क्वेश्चन में इस बार। ये ना 2018 का ही हिसाब से आप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। 2019 के हिसाब से नहीं बन रहा है क्वेश्चन, थोड़ी सी गलती कर दी गई है। तो आपके पास यहाँ पर ये इस साल का सब्सक्रिप्शन ये दिया हुआ है, क्योंकि 2018 बनाया मैंने, तो आपको 60,000 का सब्सक्रिप्शन आ गया है। तो इनकम साइड आप दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से, बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन आपके पास 60,000 यहाँ पर दे दिया मैंने। अब देखिए इसमें आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन,
जो कि दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल 16,200 का है, इस साल का 16,200 का है। तो आपने इस साल 16,200 जोड़ दिया 2018 का। अब पिछले साल का आपके पास 1200 आउटस्टैंडिंग है, तो आपने माइनस कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी भी 2017 का बकाया था, तो आप उसे माइनस कर देंगे। तो वो कितना है, 1200 गिवन है, तो 1200 हमने लिख दिया। अब देखिए आपके पास फाइनल जो वैल्यू बन के आई वो आई 75,000 रुपये की, ठीक है, क्योंकि 1200 से 1200 कैंसिल और ये 15,000 बचेगा, 15,000 और 60,000 75,000 हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास डोनेशन है फुल बिलियार्ड टेबल। बिलियार्ड टेबल मतलब आप पोलिंग वगैरह खेलते हैं ना, गेम देखा होगा आपने, उसमें एक ग्रीन कलर की बड़ी सी टेबल होती है, तो इसी टाइप की हम बात कर रहे हैं, उसको बिलियार्ड टेबल बोलेंगे। तो उसके लिए आपको डोनेशन मिला है, तो ये आपके लिए एक स्पेसिफिक डोनेशन है, तो यहाँ तो शो नहीं करोगे आप, ठीक है, ये आपकी एसेट का पार्ट है, इनकम का पार्ट नहीं है। एंट्रेंस फीस इनकम है, और ओल्ड मैगजीन को बेचकर पैसा आ रहा है वो भी इनकम है। तो सबसे पहले बाय एंट्रेंस फीस आप दिखा देंगे, एंट्रेंस फीस, ठीक है, मैं एक बार और लिख देता हूँ, थोड़ा सा मेरी राइटिंग बहुत ख़राब सी आ रही है आजकल। एंट्रेंस फीस, ठीक है, कितने का था, 1100 रुपये की थी एंट्रेंस फीस। और फिर सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, ओल्ड मैगजीन्स को हम बेच रहे थे, बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, मैग लिख देता हूँ खाली, ठीक है, 450 रुपये का। सिंपल है, चलिए हो गया यहाँ तक। अब आ जाइए पेमेंट्स पर। पेमेंट्स पे आपके पास सैलरी दी हुई है, सैलरी का आउटस्टैंडिंग वगैरह तो नहीं है ना क्वेश्चन में, नहीं है, चलिए सैलरी दी हुई है 31,500, पोस्टेज 1200 का। तो टू सैलरी बाहर दिखा देंगे डायरेक्ट आप 31,500, फिर इसके बाद टू पोस्टेज, पोस्टेज भी आपका खर्चा है, पोस्टेज 1250, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके पास रेंट दिया हुआ है और 9,000 रुपये का, तो आप लिखेंगे टू रेंट 9,000 रुपये। और फिर इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000 रुपये, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000 रुपये की। इसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आपको ना कंज्यूमेबल आइटम निकालना है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है आपके पास, स्पोर्ट्स मटेरियल है 11,500 का, तो मटेरियल का कंजम्पशन निकलता है आपके पास। तो स्पोर्ट्स मटेरियल है आपके पास, मटेरियल MATER कितने का था, फिर भूल गया मैं, ये था 11,500 का। तो आप क्या करेंगे, देखिए सिंपल है, आप ओपनिंग वैल्यूज़ में जोड़ते हैं, कंज्यूमेबल आइटम कैसे निकालते हैं, नहीं देखी वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है वहाँ पर देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखें तभी आपको समझ में आएगा ये भी, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस आप इसमें जोड़ देंगे, ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास आ जाता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CL क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास 3,000, क्लोजिंग स्टॉक 4500, तो 3,000 माइनस 4500 है, पढ़ लीजिए, देखिए यही लिखा हुआ है बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो बिगनिंग पहले वाला रिस्पेक्टिवली वर्ड जुड़ा हुआ है, तो आपके पास ये आ जाएगा 10,000 रुपये। कितना आ गया बच्चे, 10,000 रुपये आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे फर्नीचर, तो फर्नीचर पर डैप आएगा केवल, तो फर्नीचर है कितने का, 20,000 रुपये का। कब खरीदा, 1 अक्टूबर 2017, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2018 तक आप जाएंगे, कितने महीने हो रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं, 6 महीने का डैप लगाइए 10%, तो पूरे साल का हुआ 2,000, 6 महीने का हुआ 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन। तो आपने डैप लगा दिया 1,000 रुपये, टू डैप ऑन फर्नीचर 1,000 रुपये का, दैट्स इट, ठीक है। 1,000 रुपये, मैंने 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, 1,000 रुपये, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ अगेन नहीं आएगी, क्योंकि क्या होती है बच्चे, एसेट्स होती है अपनी, तो एसेट्स नहीं आती है, ठीक है ना। तो लेकिन इस पर इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो तो इनकम है ना आपकी, वो तो लेंगे ही लेंगे आप, ठीक है। चलिए 1 अक्टूबर 2017 से लेंगे, तो 1 अक्टूबर 2017 से अगर आप देखें तो 12-6 महीने हो रहे हैं, तो 70,000 रुपये 10% निकाला, 7,000, 6 महीने का निकाला, 3,500 रुपये की इनकम है, तो इनकम साइड आएगी ना ये। तो बाय इंटरेस्ट ऑन, INT लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, INVT लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट में, ठीक है। कितना आया, 3,500 रुपये, बस सिंपल है। टोटल कर दीजिए दोनों तरफ का, तो अगेन मुझे लग रहा है टोटल क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा है, क्योंकि भारी पड़ला लग रहा है उसका ही, ठीक है। तो अगेन जोड़िए 75,000 रुपये प्लस 1,100 प्लस 450 प्लस 3,500, तो ये आपके पास आ गया बच्चे 80,550, ठीक है।
माइनस कर दीजिए 3150, 31,500 माइनस कीजिए 1250, माइनस कर देंगे आप इसमें से कितना 1250, तो 1250 के बाद 9,000 रुपये, फिर इसके बाद 14,000, फिर इसके बाद आपका 10,000, फिर इसके बाद आपका 1,000, तो 13,300 आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लूँगा। तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ रही है, लेकिन इसमें हमने कुछ गलती कर दी होगी शायद टोटल करते वक्त। मैं एक बार और टोटल कर लूँगा, या कुछ चीज़ रह गई है शायद। हाँ, मिसलिनियस एक्सपेंसेस रह गए हैं आपके पास, मिसलिनियस एक्सपेंसेस रह गए हैं, मैंने देखा नहीं। तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस आपके खर्चे में आएंगे 2MIS एक्सपेंसेस, और वो हैं आपके 3100 के। ठीक है, तो 13,300 आपके पास यहाँ पर आ रहा था, माइनस कर देंगे आप 3100, तो आपके पास 10,200 आ जाएगा, और 10,200 आपका सरप्लस होगा। आप चेक कर लेना अपनी बुक में। ठीक है, तो ये आ गया 80,050, तो 10,200 आ गया है। TS ग्रेवाल की बुक से भी मैच कर रहा है। ठीक है, TS ग्रेवाल की मेरे पास बुक है, तो मैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूँ। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कैसे आपको क्वेश्चन जो है करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फुल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम कोर्सेज मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप टॉप क्लासेज ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सभी मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जिससे मैं आप सभी को कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। और इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे सब्सक्राइबर्स वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया करके आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, या फिर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो।